कि उसमें कट शॉर्ट करें। क्या कह रहे हैं आप? पूरा प्रोग्राम चलाना है। सबने नाश्ता प्रॉपर कर लिया है? तो हम अभी से एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करते हुए प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है जो हम मोटिवेट करना होने के लिए आते हैं। बहुत सारी चीजें होती है कि हम अगर दूसरों को मोटिवेट करेंगे तो उससे बहुत सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन और उसका एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होने वाला है वहां पे हम आपको मोटिवेट नहीं करने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो स्पीकर्स आएंगे उनको मोटिवेटेड रखना है, और उसको मोटिवेटेड रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें। तो सारे लोग साथ में हैं? तो फिर से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी स्टैंडिंग है या तो बैठ जाइए, चेयर्स खाली है। और सिक्योरिटी वॉलेंटियर्स को मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो दरवाजा तभी खोले जब एक सेशन कंप्लीट हो। जिसको किसी को भी ब्रेक लेना है बीच में, तो अपना हर सेशन ना मैक्सिमम आधा ही से 45 मिनट्स का होने वाला है। जैसे स्कूल में क्लास चलते हैं 45 मिनट्स के, उसके बीच में आप ब्रेक लेके बाहर जा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या हम स्टार्ट करें? यस सर। थैंक यू। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ई कॉमर्स बिजनेस का पूरा वर्कशॉप चलेगा। ये वर्कशॉप किस तरह से चलेगा वो शेड्यूल बहुत सारे लोगों के पास प्रिंट आउट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ई कॉमर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कुछ कोर्स के साथ में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, थोड़ा आइस ब्रेकिंग करने के लिए। तो पहला जो मुहावरे होते हैं ना, जो हमने बचपन से सुने हुए हैं, उसका कुछ रिपीटेशन अब होगा। तो पहला है, करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी जो बुद्धि, जड़ बुद्धि होती है, जिसमें कुछ घुसता नहीं है या समझता नहीं है, उसको हम सुजान कर सकते हैं। हमें वो चीजें समझ में आना शुरू हो सकती है। तो अभ्यास करना जरूरी है। दूसरा है, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। इसका मतलब ये है, पहले काबिल बनो और फिर चाहत रखो। अगर हम उल्टा करेंगे कि बिना काबिलियत के अगर मैं वो चीजें मांगूंगा तो मुझे मेरे मम्मी पापा भी देते नहीं है। मतलब आपका 10वीं पास हुआ लड़का अगर उसको बाइक मांगेगा, वो जो 16 साल का है, तो आप दोगे उसको? तो पहले काबिल बनो और फिर इच्छा रखो। तीसरा है, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमने बचपन से एक सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब चेंज हो गया है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तीसरा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। जैसे कि अगर मैं हर वक्त चाहूं कि मुझे अमीर बनना है, हर एक बंदा भगवान के पास हर टाइम जाके बोलता था कि भगवान मेरी लॉटरी लगनी चाहिए, मेरी लॉटरी लगनी चाहिए। हर मांगते रहता है कि मेरी लॉटरी लगनी चाहिए। एक दिन भगवान को बहुत गुस्सा आता है और उसको एक जोर से चमाट मार देता है। बोलता है, भगवान मुझे मारा क्यों? बोलता है कि तेरी लॉटरी मैं तब लगाऊंगा, जाके एक लॉटरी का टिकट तो खरीद मार्केट में जाके। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी करना नहीं चाहते लेकिन बहुत कुछ चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप करनी है। तो आई एम अ बिजनेसमैन, ये ध्यान में रखना। बिजनेसमैन की एक खासियत होती है, जो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको ज्यादा पैसे आते हैं। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो अगर बहुत छोटे हैं तो आप समझ लो कि आपके घर में बहुत छोटा अमाउंट का पैसा आ रहा है। जिसके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है उसको ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा
आपके यहाँ पे लोकल जो बैंक होती है छोटी, जिसकी 10-15 ब्रांचेस होगी, उसका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम है आप ब्रांच में जाओ, सॉल्व करो। तो जितनी बड़ी बैंक होगी उसका बड़ा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि वो कंप्लेंट भी उतने ही झेल रहा है। और योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेल्यूर। हम इसलिए नहीं खेलते क्योंकि हम हार सकते हैं, मतलब हर बंदा वही टाइम पे उसमें एंट्री लेता है कि वहां पे अगर उसको हारने की गुंजाइश ना हो तब, तो वो फेलियर से डरता है। और जिसकी डिजायर पावरफुल है वो फेलियर से डरता नहीं है। और वो एडवर्टाइज है ना कि डर के आगे जीत है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आज अपने हॉल में हम 500-600 लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक्साइटेड है। और ऐसा प्रोग्राम आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रोग्राम सिर्फ गोरखपुर में नहीं हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम सेम 500-600 लोगों का प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है। आज ही प्रोग्राम हमारा उत्तराखंड में हो रहा है, आज ही 2 प्रोग्राम हमारे लखनऊ में हो रहे हैं। तो एक ही समय पे 5 जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं। और उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो गोरखपुर से हुई थी। तो जो मीटिंग है वो कैसे चल रही है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो अपना जलवा वाला सॉन्ग लगा देना। तो ये मीटिंग की जर्नी हमारी गोरखपुर से शुरू हुई थी, उसके लिए आप क्लैप करते रहिए। एक स्टार्ट हो रहा है, आवाज नहीं। तो आज 5 जगह पे मीटिंग हो रही है।
और इतने ही एक्साइटेड लोग, सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। और जो आपने क्लिप देखी, ये सारे हमारे बीच में ही आज बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने गाड़ी खरीदी, जिनके पास सोना है, जिनका खुद का बड़ा घर हो गया है, बहुत सारे लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ गया है। इसका रीजन क्या है कि वो पैसा समझ गए। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मिडिल क्लास का भविष्य क्या है। भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है, और ये सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको एज ए कंज्यूमर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कंज्यूमर। आप कौन हो? कस्टमर हो। तो मिडिल क्लास का भविष्य अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो उसके बाद में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम, भविष्य जो है ना वो है गरीबी। मिडिल क्लास लोग हमेशा एक सोचते रहते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो एक दिन कब आने वाला है वो हमें भी पता नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखिए, जिसकी सैलरी 25-30 हजार रुपए है, वो साल में 3 लाख रुपए कमाता है, उसको 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए 40 साल लगेंगे। तो ये है भविष्य किसका? मिडिल क्लास का। अब प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि अर्निंग घटते जा रही है और एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। 10 साल पहले जो इंजीनियर पास आउट होता था उसको भी सैलरी 20-25 हजार की मिलती थी। आज भी उसको, जो फ्रेश इंजीनियर है, उसको 25-30 हजार की ही सैलरी मिल रही है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास का इनकम घटेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि वो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट पे जीना सीख जाएगा। और इंडिया का वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड डेब्ट इंडिया में है, वो 1,85,000 करोड़ का अनपेड डेब्ट है क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का, आप समझ सकते हो। तो ये भविष्य है। हमें लगता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्लोबली जा रहा है, तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन हम नहीं बढ़ेंगे। इकोनॉमी बढ़ के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में वो पैसा चला जाएगा, और जो अर्नर और नॉन अर्नर या पैसे वाले और मिडिल क्लास, उनका गैप बढ़ते जाएगा। तो ये है भविष्य इसका। तो वो प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास में 99% लोग सैलरीड आ जाते हैं। सैलरीड क्लास का 25,000 के ऊपर जिसकी सैलरी है वो इंडिया के टॉप 10% लोगों में आता है, जिसकी सैलरी 25,000 के ऊपर है। मतलब 90% लोग 25,000 के नीचे की सैलरी कमा रहे हैं। अगर मान लो उसने सीख भी लिया, कुछ एजुकेशन ले लिया, प्रोफेशनल एजुकेशन ले लिया, तो वहां पे उसकी जो एक्सपीरियंस है, मतलब 15-17 साल स्टडी करने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस आता है 4 से 5 साल का, उसके बाद उसका पैकेज बन जाता है 7 से 8 लाख रुपए का। मतलब महीने का 50 से 60 हजार रुपया वो कमा सकता है। अब यहां से भी अगर उसको ऊपर जाना है तो कोशिश करता है वो पर्सन कि मैं बड़े कॉर्पोरेट में जॉब पे लग जाऊं। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो कौन से कॉर्पोरेट्स है? गूगल है, अमेजॉन है, फेसबुक है। इंडिया में देखें तो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है। ये सारी जो कंपनियां हैं वहां पे अगर वो जॉब पे लग जाएगा तो उसकी एक्सपेंसेस भी उसी तरह की हो जाती है। और सबसे बड़ा डर है उसको कि गूगल, मेटा मतलब फेसबुक का नया नाम अभी मेटा हो गया है, अमेजॉन और अदर टेक्नोलॉजी कंपनीज में 95,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। अब ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल बनती जा रही है कि उनको अभी लोगों की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट में एक ही फंडा होता है, एक ही फोकस होता है, एक ही एम होता है, और वो होता है प्रॉफिट।
आप उनके लिए पैसा कमाने की मशीन हो। अगर आप उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हो या उससे कम कॉस्ट में अगर मुझे कोई टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, तो मैं लोगों को रिप्लेस करके टेक्नोलॉजी वहां पे लाऊंगा। और वो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो चीज है वो आपके मिडल मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट के सारे जॉब खा जाएगा। यहां से कुछ नए जॉब क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन जो आज मैं कमा रहा हूं वहां से मुझे रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि मैं ये टेक्नोलॉजी जानता ही नहीं हूं। आप समझ रहे हो, मेरे साथ हो सारे लोग? यस सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं आपको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का हुआ, क्योंकि उसने अपने सीईओ लेवल पे एक आर्टिफिशियल बोर्ड को अपॉइंट कर दिया। मतलब उस कंपनी का डिसीजन कौन लेगा? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये जो चीज है ये भविष्य है हमारे मिडिल क्लास का, कि हम आज जितने हैं उससे और गरीब बनते जाएंगे। हो सकता है कि मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा, लेकिन आज जितने मुझे एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जब मैं एफर्ट लूंगा तब आज के जितना मैं इनकम कर पाऊंगा। तो अभी यहाँ पे ये कुछ है, बेरोजगारी की खान क्या लिखा है? मेरा भारत महान। सुसाइड करने वाले आईआईटी लोगों की संख्या बढ़ रही है। आईआईटी में पढ़ने के इंडिया का सबसे टॉप एजुकेशन कहाँ पे मिलता है? आईआईटी में। लेकिन आईआईटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ रहा है कि वो सुसाइड कर रहे हैं, कमिटिंग सुसाइड। तो आईआईटी डिक्लेयर वॉर ऑन स्टूडेंट सुसाइड, ये न्यूज में आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के। क्योंकि जितना हम एफर्ट ले रहे हैं, जितना हम पैसा खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे, उसके बाद में हमें उतनी अमाउंट की नौकरी या इनकम की सैलरी नहीं मिल रही है। तो रिच होने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? आप पैसे कमाओ, उसको बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो। अब प्रॉब्लम कहां पे है? मिडिल क्लास को अर्निंग कैसे करनी है वही समझ में नहीं आ रहा है। जितनी अर्निंग कर रहा है उससे ज्यादा तो एक्सपेंसेस है, तो सेविंग कहां से करेगा? और सेविंग है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट का कोई सवाल है ही नहीं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा कमा के सेविंग कर लेते हैं, लेकिन वो सारा सेविंग कहाँ पे जब रहता है? हमारा बैंक में। और बैंक में पैसा रखना मतलब आप समझ लो, आपके हाथ में अगर एक बर्फ का गोला दे दिया, मतलब एक ईंट दे दी, और उसको आप सिर्फ पकड़ के रखे, तो उतना ही रहेगा कि कम होगा? क्या होगा? कम होगा। तो कम अगर होगा तो ऐसे होता है, जो बैंक में पैसा है वो इन्फ्लेशन उसको खा जाता है। ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो वहीं पे गरीब होता है। और बिजनेसमैन क्या करते हैं? बैंक को पैसा रखने के लिए यूज नहीं करते हैं, बैंक को वो इसलिए यूज करते हैं कि वहां से पैसा लेके मेरा बिजनेस चलाएंगे। तो हर टॉप का बिजनेसमैन हर बैंक से लोन लिया हुआ है, और हम जितना कमा के सारा पैसा बैंक में रख रहे हैं। तो बैंक उनके लिए फाइनेंस के लिए यूज करते हैं और हम बैंक में पैसा रखते हैं। ये एक मिडिल क्लास की जर्नी की ट्रेजेडी है। तो हमारा जो पैसा कमाने का तरीका है ना, उसी में प्रॉब्लम है। तो हम नॉर्मली पैसे कैसे कमाते हैं? एक तो एम्प्लॉयमेंट से, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, या तो बिजनेस से, या इन्वेस्टमेंट से। तो एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली करता क्या है? वो टाइम ट्रेड करता है और पैसा लेता है। मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे की ड्यूटी है, वहां पे जाऊंगा, बैठूंगा, 9 घंटा मेरा इन और आउट का काउंट हो जाएगा, मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में 30 तारीख को आ जाएगी। उसमें मैं कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहा हूँ, ज्यादा दे रहा हूँ कि कम दे रहा हूँ, उससे मेरी सैलरी से कोई कनेक्शन होता नहीं है। अब दूसरा पार्ट आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। उसको वो भी एम्प्लॉय ही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो भी खुद एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो खुद के लिए काम कर रहा है। तो उसको पैसे कब मिलते हैं? जब वो कोई टास्क कंप्लीट करेगा। जैसे अगर आपके घर में फ्रिज खराब हो गया, आपने टेक्नीशियन को बुलाया, तो उसके लिए टास्क है फ्रिज अच्छा करके देना। वो आपको कहेगा कि 1000 रुपीज इसका मैं लूंगा, तो 1000 रुपीज उसको तब मिलेंगे जब वो फ्रिज हमारा
स्टार्ट हो जाएगा। वो वहां पे 8 घंटे में करे, आधे घंटे में करे या 2 घंटे में करे, हमारा टाइम से कोई मतलब है नहीं। तो ये टास्क परफॉर्म करेगा और पैसे कमाएगा। बिजनेसमैन जो है ना वो सिस्टम लगाएगा, बड़ा बिजनेसमैन सिस्टम प्रोसेसेस पे काम करेगा और वहां से उसका इनकम आना चालू हो जाएगा। जिसको नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, हमें अगर बिजनेस करना है तो हम रिस्क के बारे में सोचते हैं, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ये नहीं चला तो क्या होगा, वो सोचते हैं कि ये चल गया तो क्या होगा। तो ये जो चीजें है ये बिजनेसमैन की मेंटेलिटी होती है और वही बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टर फिर बिजनेस चलाते हैं। ये आपको साइकिल समझ में आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि टाटा कंपनी में मुकेश अंबानी के शेयर्स नहीं है या मुकेश के कंपनी में टाटा ने शेयर्स खरीद के रखे नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। हर एक के पास हर एक कंपनी के शेयर्स रहेंगे। मतलब जो बिजनेसमैन है ना वो इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा मल्टीप्लाई करेगा, वो पैसे से फिर बिजनेस करेगा। तो ये जो 2 कैटेगरी है उस कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग आते हैं और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 95% लोग आते हैं। बट मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं 95% लोग, उनके पास सिर्फ 10% वेल्थ है पूरा जो इंडिया का या वर्ल्ड का हम देखेंगे तो। और ये 5% लोगों के पास 90% वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है। तो ये जो मिसमैच है वो क्यों है? क्योंकि ये बिजनेसमैन है और हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। आप सिंपल सोचो कि हमारे जेब में जो सैलरी आती है वो टैक्स कट करके आती है। तो टैक्स कट करके मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, फिर मैं खर्चा करता हूँ। बिजनेसमैन क्या करता है, पहले सब खर्चे कर देता है, उसके बाद में जो बचेगा ना उसके ऊपर वो टैक्स भरता है। ये जो डिफरेंस है माइंडसेट का, ये मिडिल क्लास को खा रहा है। अब ये सोचते क्या, ये लोग बिजनेसमैन हैं तो हमें साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी और उनकी साइकोलॉजी एक ही होती है कि वो ट्रेंड के साथ नहीं ट्रेंड के आगे चलते हैं। और हम लोग या तो ट्रेंड के साथ में चलेंगे या ट्रेंड के पीछे चलेंगे। अपने इंडिया में अमेज़न कितने साल से है? 14-15 साल से। मुझे बताइए कितने लोगों को ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट पता है? किसी को पता नहीं है। अपना जो सनड्रॉप शिप है उसमें लोग बताते बताते सनड्रॉप बोलते हैं और शिप बोलते हैं। सनड्रॉप और शिप ये अलग करते हैं, जबकि है क्या, सन अलग है और ड्रॉप शिपिंग अलग है। तो सोचिए कि 14 साल होने के बाद भी हमें बेसिक टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि इसको क्या कहा जाता है। FBS या फुलफिलमेंट हमें पता नहीं है। वो जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है ना उसके पीछे हम बात है। कुछ लोग ट्रेंड के साथ में है और ये जो बिजनेसमैन हो ट्रेंड के आगे चलते हैं। क्या बात? जो गाड़ी के नाम मैं बता रहा हूँ, मतलब नंबर बता रहा हूँ, UP 53 CM 0041 और UP 16 GT 3714, ये 2 गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में है। तो जिसकी भी रहेगी वो आप प्लीज बाहर जाके वो गाड़ी थोड़े हटाएंगे तो, या फिर आप की इनको एक पास दे दीजिए, वो कर देंगे। UP 53 0041 और UP 16 GT 3714, ये 2 गाड़ियों की नंबर है। तो आप गेट पे दे सकते हैं उनका। और दूसरी चीज बिजनेसमैन क्या करते हैं, ट्रेंड के आगे, मतलब मैं बोल रहा हूं कि कितने लोगों को लग रहा है कि आगे के 1 साल या 2 साल तक मैं मेरा हैंडसेट या 5G टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करूंगा। आप चाहोगे तो भी आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका फोन बंद हो जाएगा। आपको 1 साल के बाद 5G वाला कार्ड उसमें डालना ही पड़ेगा और अगर आपका हैंडसेट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको हैंडसेट भी बदलना होगा। अब ये ट्रेंड आने वाला है जिसमें ऑलरेडी कंपनियां काम करना शुरू कर दी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सारे लोग ना बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं।
मतलब एग्जाम्पल करिए कि मान लो किसी बिजनेसमैन को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री डालनी है, तो करेगा क्या? पहला जाएगा बैंक के पास या लोगों के पास, आईपीओ निकालेगा और कहेगा कि मुझे ये फैक्ट्री लगानी है, ये कंपनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। कितना चाहिए? कहेगा 5,000 करोड़ चाहिए। अब 5,000 करोड़ वो लेगा कहाँ से? बैंक में जो पैसा है वो भी हमारा ही है, लोगों का है, और आईपीओ में जो पैसा आएगा वो भी लोगों का आएगा। ये समझ रहे हैं सारे लोग? पीछे सुन रहे हैं? पीछे तो पैसा किसका लिया उसने? लोगों का लिया। अब वो गाड़ी बनाने के लिए जो टॉप इंजीनियर्स चाहिए वो कहां से लेगा? वो गाड़ी खुद बनाएगा कि कहीं से हायर करेगा? वो तो रिक्रूट करेगा अच्छे अच्छे लोगों के लिए, अच्छे टॉप के इंजीनियर्स को, उनको डबल सैलरी देगा और दूसरे कंपनी से अपने कंपनी में रिक्रूट कर देगा। तो गाड़ी बना दी लोगों ने। अब वो लोगों की गाड़ी बेचने के लिए एक टॉप क्लास मार्केटिंग टीम या वेयर अपना शोरूम्स वो बनाएगा। वहां पे बेचने वाले वो खुद जाके बेचेगा? कुछ खुद नहीं बेचेगा, उसके लिए लोग अपॉइंट करेगा। और बेचेगा किसको? लोगों को। मतलब लोगों का पैसा लिया, लोगों को काम पे लगाया, लोगों के थ्रू बेचा, लोगों को ही बेचा, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन लेके गया? बिजनेसमैन। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। और हम वो चीज नहीं समझते हैं। तो हमें अगर ट्रेंड के आगे चलना है तो हमें कुछ चीजें ऐसी ढूंढनी होगी जो ट्रेंड के आगे चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अभी जो जिस प्रोजेक्ट के लिए हम आए हैं वो है अपना कि एक इंडस्ट्री है जो ई कॉमर्स। ये इंडस्ट्री अब बहुत मल्टीफोल्ड में बढ़ना चालू है, मतलब गुणाकार में बढ़ रही है, लीनियर नहीं बढ़ रही है। 2 + 2 4 नहीं हो रहे, 2 × 2 4 हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो आगे के 3 साल में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है ई कॉमर्स में, सिर्फ आगे के 2 साल में। अभी हम लोग 3rd रैंक पे है। अभी यूएस से टॉप पे है, चाइना है और उसके बाद इंडिया है। कुछ सालों के बाद हम या तो यूएस या चाइना को सरप्लस करके सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ पे पहला तो मिडिल क्लास जो खर्चा कर सकता है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स के लिए लगता है एक हैंडसेट और उसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र आज इंडिया में है, लगभग 90 करोड़ लोग इंडिया में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि एवरेज मोबाइल पे या इंटरनेट पे टाइम जो लोग डाल रहे हैं ना वो एवरेज 6 घंटा जा रहा है। कितना? तो हमारे लाइफ का 6 घंटा हम उस इंटरनेट या मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर डाल रहे हैं। फालतू वाला, मैं जो ऑफिस में जाके काम कर रहा हूँ ना वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, जो फालतू वाला है ना उसके लिए। और आप जो भी चीज़ सर्च करोगे गलती से तो उसके बाद में आप YouTube देखो, Facebook देखो, इंस्टा देखो, कोई भी चीज़ देखो, आपको उसी रिलेटेड ऐड आना चालू हो जाएगा। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो चीज़ है बहुत तेजी से बढ़ रही है इंडिया में, इंटरनेट यूजर्स है, और उसका ग्रोथ जो है लगभग 31% CAGR कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट अपना है। आगे जाके ये इंडस्ट्री 2026 तक नेक्स्ट 3 साल में $200 बिलियन की बनेगी। मतलब इंडियन करेंसी में 17 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बनेगी इंडिया की। और 2030 तक यही इंडस्ट्री 30 लाख करोड़ की बन जाएगी इंडिया की। तो ये पोटेंशियल है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि लोग कर क्या रहे ट्रेंड के पहले। आप देखिए कि 2020 में लॉकडाउन लग गया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, अप्रैल की बात है, स्विगी को इंटरनेशनली $43 मिलियन का फंडिंग आया। कितना? जहां पे लोग बिजनेस बंद करके बैठे थे वहां पे ये लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। कितना इन्वेस्टमेंट किया?
कितना किया है? $43 मिलियन का। और आपको बताता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में 100% FDI को अलाउड किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा पैसा लेके यहाँ पे आएंगे और बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। अब इसका डेंजर देखो, लोग बाहर से आएंगे, हमारे ही लोगों से प्रोडक्ट लेंगे, हमारे ही लोगों को बेचेंगे और प्रॉफिट वो लेके जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं ये ऐसा हो? लेकिन ये हो रहा है। अब उसी में देखो, गवर्नमेंट भी उसको बूस्ट कर रहा है। 8,000 करोड़ का उन्होंने 1.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने के लिए बजट सैंक्शन किया। रिलायंस इसमें 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितना? ये 2021 की AGM हुई थी मुकेश अंबानी की, 2021 में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया 2 लाख करोड़, मतलब 2 पे 5 जीरो लगाओगे तो 2 लाख होता है। उस 5 जीरो के आगे फिर 7 जीरो लगाओ तो जाके 2 लाख करोड़ होता है। तो 2 पे कितने जीरो आ गए? 12। तो आप सिर्फ पेपर पे लिखते जाओ, ऐसा हमने जिंदगी में आंकड़ा लिखा भी नहीं रहेगा, ना एग्जाम में ना अपने कभी बजट में। तो 2 के आगे 12 जीरो लिखने की हिम्मत या सोच हमारे में है ही नहीं। उतना तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और किस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं? ई कॉमर्स और 5G टेक्नोलॉजी में। अब आप समझे कि बिजनेसमैन करके अभी 2 लाख आए कहां से उनके पास? शेयर होल्डर थे पैसे। शेयर होल्डर कौन है? हम ही लोग हैं। अब उसी प्रोजेक्ट में अभी आप देखो कि इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन है, अभी इन्वेस्टर की बात देखते हैं। गूगल, सुंदर पिचाई हेड है उनके, जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, वो 30,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट में लगा चुके हैं। कितना? 30,000 करोड़। और फेसबुक ने उसमें 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये कब कर चुके हैं? उसको 3 साल हो गए। ये हमें पता ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लोग हैं हमारे हाथ में वो 5G दिला के रहेंगे 100%? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हमें सोचना है कि हमें कंज्यूमर बन के रहना है कि हमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंट्री करना है। आप क्या चाहोगे? ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहोगे सारे लोग? तो अगर हमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना है तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसका अगर हम सिर्फ 1% मार्केट शेयर लेंगे 2026 तक, तो 17 लाख करोड़ का 1% होता है 70,000 करोड़। तो अगर हम वो एम करके एज ए सनड्रॉपशिप मार्केट में उतरे और 1% मार्केट शेयर सिर्फ हमने लिया, तो फिर हमारा कंपनी का टर्नओवर 17,000 करोड़ का हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल है। अब इसमें बहुत सारे की प्लेयर्स हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, नायका है, स्नैपडील है, मिंत्रा, जबोंग, शॉपक्लू, ईबे, टाटा नियो आया है। टाटा नियो ने उसके ही सारे प्रोडक्ट्स को वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया है ई कॉमर्स का, उसके सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिलेंगे, उसमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब उसमें एक प्लेयर जो है वो है सनड्रॉपशिप रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड, जो इमर्जिंग ब्रांड चल रहा है। अब आप बताएं, आप सोचिए कि क्या हम ये सारे लोगों को टक्कर दे पाएंगे? तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा, डिफरेंट कुछ करना होगा, उसके बाद हम अपना एक पोजीशन मार्केट में बना पाएंगे। अदरवाइज ये बड़े लोग हमें खा जाएंगे मतलब सीधा टेक ओवर करते हैं। आपके एरिया में बहुत 10-15 साल पहले केबल वाले हुआ करते थे, घर में केबल देने वाले, आज है वो जिंदा? क्या हुआ? बड़ी कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो उसको सीधा ऑफर था, या तो मर्ज हो जा या फिर पेरिश, मतलब खत्म हो जा। तो मरने से अच्छा कुछ मिल रहा है वो देके उन्होंने अपना बिजनेस उनको बेच दिया। तो हमें एक
पावरफुल मॉडल बनाना पड़ेगा, पावरफुल सोच रखनी पड़ेगी, और उसके बाद हम इनके साथ में कंपटीशन नहीं करना है, हमें उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो ये सेंट्रल शिप रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इमर्जिंग प्लेयर है। सुनील सर प्रोमोटर एंड एमडी है। सेंट्रल शिप का जो जर्नी है, हम B2B, B2C, C2C में काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई और आज वो किस मुकाम पे है, उसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो आपको पूरा ई कॉमर्स में बताने से अच्छा आप एक सिर्फ 7-8 मिनट का वीडियो देखोगे तो आपको पूरा का पूरा सेंट्रल शिप रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है और उसकी जर्नी कहां से शुरू हो गई वो आपको पता चल जाएगा। तो आप वीडियो देखना चाहोगे सारा? तो प्लीज प्ले वीडियो। क्या होगा? प्रेजेंटेशन बंद करना। समय गवाह है, मेहनत, हौसला, नेक इरादे, हिम्मत, इन हुनर से साम्राज्य बने हैं। कठिनाइयां चाहे जितनी आए, मुश्किलें चाहे लाख रास्ते रोके, अगर मन में खुद पर विश्वास है, दिलों में कुछ करने की आस है और जहन में सपने सच्चाई में उतारने की चाह है, तो सपने सच होते हैं, इरादे कामयाब होते हैं, साम्राज्य बनते जाते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। कुछ ऐसी ही कहानी है सेंट्रल शिप रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ श्रीमान सुनील सिंह की। एक ऐसा नाम जिन्हें आज पूरे भारत में जाना जाता है, एक फिलोसोफर, एक गाइड और एक मित्र के रूप में। लेकिन सुनील सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने हर ग्राहक को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने की ठान ली है। और सच मानिए, ऐसी सोच रखने वाले इंसान दुनिया में बहुत कम है। मुंबई शहर सपनों का, शहर झगमगाहट का, शहर हर उस शख्स का जिसके ख्वाब उसकी जिंदगी से भी बड़े हैं। एनकॉम करने के बाद सुनील सिंह जी भी आम इंसान की तरह इस मुंबई में कुछ बनने की चाह रखकर आए थे। उन्होंने घर चलाने के लिए रियल एस्टेट का कारोबार संभाल कर देखा, लेकिन उनका सपना सही मायनों में उनकी जिंदगी से भी बड़ा था। जब वे अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते थे जो केवल 4 दीवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे सोचते थे उन्हें भी पूरा हक है एक बेहतर जिंदगी जीने का और उन्हें वो हक मिलना ही चाहिए। उस समय ई कॉमर्स का कारोबार भारत में अपने हाथ पैर पसार चुका था, लेकिन हर कारोबार की तरह उसमें भी कुछ कमियां थी। सुनील सिंह जी को उन कमियों में भी एक अवसर दिखाई दे रहा था। गोरखपुर एक ऐसा शहर जो भारत की राजधानी नहीं, जिसकी कमर्शियल हब जैसी कोई पहचान नहीं, जहां शायद ही कोई बड़ी उड़ान भरने की सोचता होगा। कुछ अलग सोचकर सुनील सिंह जी गोरखपुर पहुंचे। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभालते समय भी उनकी बड़ी सोच उन्हें अपने सपनों के बारे में सतर्क रखती थी।
एक दिन सारी पूंजी दांव पर लगाकर सुनील सिंह जी ने अपनी पहली ई कॉमर्स कंपनी का निर्माण किया और फिर शुरू हो गई एक ऐसी दास्तान जिससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल गया। धीरे धीरे कंपनी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुट रही थी, लेकिन वो कारोबार ही क्या जिसे चुनौती का सामना ना करना पड़े। उसी समय एक ऐसा संकट मंडराया जिससे गोरखपुर, मुंबई या भारत तो क्या दुनिया का कोई देश नहीं बच पाया। समय था मार्च 2020 और वो संकट था कोविड, एक खतरनाक जानलेवा बीमारी। दुनिया भर में बड़े बड़े कारोबार कमर टूटने की वजह से विलुप्त होते जा रहे थे। कोई इंसान नौकरी या कारोबार की चिंता करने की हालत में नहीं था, क्योंकि सभी को डर था अपनी जान गंवाने का। कभी भारी चहल पहल से जिंदा दिल लगने वाले ऑफिसेस खाली खाली हो चुके थे, कभी उमड़ती भीड़ से फूल जाने वाली सड़कों पर आज मौजूद था तो बस सन्नाटा, बस अंधकार। सुनील सिंह जी की कंपनी भी एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां से आगे हर मोड़ पर केवल चुनौतियां ही थी। और कोविड का कहर क्या कम था कि एक दिन किसी तकनीकी खराबी के कारण कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स और कंप्यूटराइज्ड डेटा नष्ट हो गया। इस संकट से वो उभर ही रहे थे कि कंपनी के वेयर हाउस में रखा हुआ सामान खराब हो गया। लगातार आती हुई संकटों की कड़ी देख अब अपने कहलाने वालों ने भी सुनील सिंह जी का साथ छोड़ना शुरू किया। उस दौरान कई महीने ऐसे गुजरते थे जिनमें कंपनी को एक ऑर्डर मिलना भी दुश्वार होता था। कंपनी की हालत देख अब इन्वेस्टर्स ने कंपनी में लगाई हुई रकम वापस करने के लिए तकाजे शुरू किए और बदतर हालातों ने अंधकार और भी गहरा कर दिया। अब हाथों में बचे थे बस 9 लाख और कंपनी पर कर्जा था कुल 10 करोड़ का। मेहनत, हौसला, नेक इरादे, हिम्मत, इन हुनर से साम्राज्य चल रहे हैं। यही वो आवाज थी जिसने सुनील सिंह जी को निराशा के खाई से बाहर आने की ऊर्जा मिली। पीएचडी करते समय से ही उन्हें अभ्यास का महत्व पता था। वो हुनर अब मददगार साबित हुआ। उन्होंने हालात को ध्यान में रखकर एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिसे मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। उन्होंने सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को खुद मिलकर विश्वास दिलाया कि उनकी नई कंपनी सनड्रॉपशिप उनका पैसा किसी भी हालत में जरूर लौटाएगी। साथ ही सुनील सिंह जी ने ऑर्डर आने के बाद ही सेलर्स से माल उठाना शुरू किया। उसी दरमियान उन्होंने अपनी खुद की आईटी और सपोर्ट टीम विकसित की। जहां कहीं सुधार की आवश्यकता होती थी, सुनील सिंह जी उसी पर कंपनी में वो सुधार लाते चले गए। यहां दुनिया कोविड से जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और सुनील सिंह जिंदगी के साथ साथ कारोबार की लड़ाई भी पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। मेहनत रंग लाने लगी। अब उन्होंने अपने कारोबार में B2B और B2C के साथ साथ C2C की नींव रखी, जो आगे जाकर क्रांतिकारी साबित होनी थी। एक समय वो था जब गोरखपुर जैसे छोटे शहर में भी कंपनी अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी, और एक समय अब है जब सनड्रॉपशिप वाकई में आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इसकी समय पर या समय से पहले पूर्तता करने से हम अपने देश की इकोनॉमी मजबूत करते हैं। यह सुनील सिंह जी की धारणा है। सुनील सिंह जी का सपना है कि आने वाले समय में वे कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचे और उनमें से 1 लाख जो ज्यादातर मिडिल क्लास कम्युनिटी कहलाते हैं, वो सनड्रॉपशिप के साथ जुड़कर उद्यमी बन जाए। आइए श्री सुनील सिंह जी से। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। बनाते हैं हेलो, कैसा लगा वीडियो? तो ये
ड्रॉपशिप की पूरी जर्नी थी। मैं ये चाहता था कि जो भी अपना आगे का प्रोग्राम हम देखने वाले हो पूरी क्लियरिटी के साथ ही शुरू करें, ताकि कंपनी ऐसे नहीं है कि आज शुरू हुए 4 साल कंपनी ने मार्केट में गुजारे हैं। स्टार्ट हुआ था सन एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटरशिप के नाम से, अभी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये जो चीज है ये आपको बताना था सन ड्रॉपशिप के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या कोई भी बिजनेस में आना है तो एक मिथ मतलब आप समझते हो कि एक वहम या डर होता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को। घर में अगर कोई बच्चा आपको कहेगा कि पापा मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे? मिडिल क्लास में एक भी नहीं करेगा। गलती से कर भी दिया तो उसको रोज पूछेगा कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, कितना पैसा ला रहा है, क्योंकि 1 महीना खत्म हुआ तो उनको सैलरी आती है तो वो वही चीज के ऊपर जाएंगे। दूसरा है कि हमें कोई भी नॉलेज या स्किल इस बिजनेस के बारे में नहीं है और हम वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, और अगर सीख गए तो हम सीख नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे। दूसरा एक ये होता है कि बिजनेस मतलब लॉस। जैसे ही बिजनेस वर्ड आता है मिडिल क्लास के दिमाग में एक ही रेड अलर्ट या रेड घंटी बजती है, वो है लॉस, और वहीं पे हम अटक जाते हैं, शुरुआत ही नहीं करते। पीपल बिकम बैंकरप्ट मतलब दिवालिया निकल जाता है, और यही एग्जाम्पल हम अपने बच्चों को देते रहते हैं। और बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम अटक रहे हैं बिजनेस में उतरने के लिए। अगर ये सारी चीजों को हम अगर हटा दें तो कितने लोग ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहेंगे? हाथ ऊपर करो सारे लोग, क्योंकि वो डर है ना, डर हमें रोकता है। और आपके लिए मैं बताता हूं कि अगर मुझे हम आपको सन ड्रॉपशिप आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। लिटरली सिर्फ 10 मिनट में हम अपना ई कॉमर्स का कारोबार शुरू कर सकते हैं, मुझे प्रायर एक्सपीरियंस हो या मुझे प्रायर एक्सपीरियंस ना हो, मेरे पास पैसा हो या मेरे पास पैसा ना हो, कुछ भी चीज पे जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे मेरे मोबाइल में अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो सन ड्रॉपशिप के साथ में आप सिर्फ 10 मिनट में ई कॉमर्स का बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ये तो सन ड्रॉपशिप मतलब क्या है? आपके लिए इजी एंट्री है बिजनेस में आने के लिए। यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं है, ई कॉमर्स बिजनेस पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। दूसरा है से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी सेल्स मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप जाके लोगों को मिलो और उनको जोड़ो या उनको बिजनेस प्रमोट करो, कंपलसरी नहीं है। हम एक छोटे इन्वेस्टमेंट से या बिना इन्वेस्टमेंट से भी हमारा सन ड्रॉपशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा। नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स हम लोग फ्री में अरेंज करते हैं ई कॉमर्स रिलेटेड, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। तो ये सन ड्रॉपशिप के साथ में ई कॉमर्स में आने का हमारा बेनिफिट है। तो हम सन ड्रॉपशिप के साथ में जुड़ के कितनी टाइप की इनकम या कैसे इनकम कर सकते हैं ये स्क्रीन पे है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, है ना, लोग पैसिव इनकम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक मॉड्यूल है जिसको सेलर मॉड्यूल कहा जाता है। तो ये सेलर मॉड्यूल आपको पैसिव इनकम देगा। कुछ जगह पे लोग कहेंगे कि भाई मुझे एक्टिवली काम करना है, तो एक्टिव लोगों के लिए रिसेलर मॉड्यूल है जहां से वो लाखों करोड़ों इनकम बना सकता है। आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट को चुन के, मेरा दोस्त है वो सिर्फ मतलब फ्रेंड है, वो सिर्फ हैंगर बेचती है। क्या हैंगर? महीने का 7 से 8 लाख रुपए कमाते हैं घर में बैठ के। वो पोटेंशियल रिसेलर मॉड्यूल का
किसी को अगर लिवरेज करना है, मतलब एक दिन में मैं 8 घंटा काम कर सकता हूँ, मेरे लिए 10,000 लोगों का या 10,000 आवर्स का काम होना चाहिए। लिवरेज करना है तो मेरे लिए एडवाइजर मॉड्यूल है। और कभी कभी अचानक पैसों की बरसात हो जाती है, ये भी यहाँ पे होता है। जैसे कि कभी ऑफर्स और कूपन इतने आते हैं, जैसे एडवाइजर्स के लिए अभी पूरा 50% का ऑफर चल रहा है, तो ये सारे इनकम आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेंगे और वो है सनड्रॉपशिप। तो ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना, ये है मिडिल क्लास। ये कौन है? अभी उनके पहिए देखो कैसे चल रहे हैं। तो ये गाड़ी आगे ले पाएंगे अपने लाइफ की? तो स्क्वायर वाला पहिया लगा के हम अपना मिडिल क्लास लाइफ टाइम स्ट्रगल कर रहा है। अब उसके सामने कोई सनड्रॉपशिप का अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, भाई तेरे पहिए को स्क्वायर में मत रख, उसको गोल कर, वो गोल पहिया मैं तुमको दे रहा हूं, तेरी गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, लाइफ में फास्ट आगे बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले पाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? नो थैंक्स, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप ये पहिए आपके फाइनेंशियल लाइफ को लगाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? लगाना चाहोगे? तो आगे के सेशन, मतलब कभी अनकंफर्टेबल मत होना। अनकंफर्टेबल मतलब मैंने पहले ही कहा कि प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे शेड्यूल में है, टाइम का स्लॉट आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो आप ध्यान से सुनोगे तो सारे मॉड्यूल्स आपको जो मैंने कहा, एक्टिव, पैसिव, लिवरेजिंग और विंडफॉल, ये सारी चीजें आपको इसी प्रोग्राम में मिलेगी। वहां से आप उसको जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आके आप यहाँ पे अपनी लाइफ बना सकते हो। तो आगे के प्रोग्राम अलग अलग टॉपिक्स लेके आपके सामने बहुत बेहतरीन स्पीकर्स आएंगे। और मैं मेरा प्रेजेंटेशन अब खत्म कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्पीकर के लिए मैं इन्वाइट करने के लिए थैंक यू। क्या होगा? समय गवाह है, मेहनत, हौसला, नेक इरादे, हिम्मत, इन हुनर से साम्राज्य बने हैं। कठिनाइयां चाहे जितनी आए, मुश्किलें चाहे लाख रास्ते रुके, अगर मन में खुद पर विश्वास है, दिलों में कुछ करने की आस है और जहन में सपने सच्चाई में उतारने की चाह है, तो सपने सच होते हैं, इरादे कामयाब होते हैं, साम्राज्य बनते जाते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। कुछ ऐसी ही कहानी है सनड्रॉपशिप रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ श्रीमान सुनील सिंह की। एक ऐसा नाम जिन्हें आज पूरे भारत में जाना जाता है, एक फिलोसोफर, एक गाइड और एक मित्र के रूप में। लेकिन सुनील सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने हर ग्राहक को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने की ठान ली है। और सच मानिए, ऐसी सोच रखने वाले इंसान दुनिया में बहुत कम है। मुंबई शहर सपनों का, शहर झगमगाहट का, शहर हर उस शख्स का जिसके ख्वाब उसकी जिंदगी से भी बड़े हैं। एमकॉम करने के बाद सुनील सिंह जी भी आम इंसान की तरह इस मुंबई में कुछ बनने की चाह रखकर आए थे।
उन्होंने घर चलाने के लिए रियल एस्टेट का कारोबार संभाल कर देखा, लेकिन उनका सपना सही मायनों में उनकी जिंदगी से भी बड़ा था। जब वे अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते थे जो केवल 4 दीवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे सोचते थे उन्हें भी पूरा हक है एक बेहतर जिंदगी जीने का, और उन्हें वो हक मिलना ही चाहिए। उस समय ई कॉमर्स का कारोबार भारत में अपने हाथ पैर पसार चुका था, लेकिन हर कारोबार की तरह उसमें भी कुछ कमियां थी। सुनील सिंह जी को उन कमियों में भी एक अवसर दिखाई दे रहा था। गोरखपुर एक ऐसा शहर जो भारत की राजधानी नहीं, जिसकी कमर्शियल हब जैसी कोई पहचान नहीं, जहां शायद ही कोई बड़ी उड़ान भरने की सोचता होगा। कुछ अलग सोचकर सुनील सिंह जी गोरखपुर पहुंचे। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभालते समय भी उनकी बड़ी सोच उन्हें अपने सपनों के बारे में सतर्क रखती थी। एक दिन सारी पूंजी दांव पर लगाकर सुनील सिंह जी ने अपनी पहली ई कॉमर्स कंपनी का निर्माण किया, और फिर शुरू हो गई एक ऐसी दास्तान जिससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल गया। धीरे धीरे कंपनी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुट रही थी, लेकिन वो कारोबार ही क्या जिसे चुनौती का सामना ना करना पड़े। उसी समय एक ऐसा संकट मंडराया जिससे गोरखपुर, मुंबई या भारत तो क्या, दुनिया का कोई देश नहीं बच पाया। समय था मार्च 2020 और वो संकट था कोविड, एक खतरनाक जानलेवा बीमारी। दुनिया भर में बड़े बड़े कारोबार कमर टूटने की वजह से विलुप्त होते जा रहे थे। कोई इंसान नौकरी या कारोबार की चिंता करने की हालत में नहीं था, क्योंकि सभी को डर था अपनी जान गंवाने का। कभी भारी चहल पहल से जिंदा दिल लगने वाले ऑफिसेस खाली खाली हो चुके थे, कभी उमड़ती भीड़ से फूल जाने वाली सड़कों पर आज मौजूद था तो बस सन्नाटा, बस अंधकार। सुनील सिंह जी की कंपनी भी एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां से आगे हर मोड़ पर केवल चुनौतियां ही थी। और कोविड का कहर क्या कम था कि एक दिन किसी तकनीकी खराबी के कारण कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स और कंप्यूटराइज्ड डेटा नष्ट हो गया। इस संकट से वो उभर ही रहे थे कि कंपनी के वेयर हाउस में रखा हुआ सामान खराब हो गया। लगातार आती हुई संकटों की कड़ी देख अब अपने कहलाने वालों ने भी सुनील सिंह जी का साथ छोड़ना शुरू किया। उस दौरान कई महीने ऐसे गुजरते थे जिनमें कंपनी को एक ऑर्डर मिलना भी दुश्वार होता था। कंपनी की हालत देख अब इन्वेस्टर्स ने कंपनी में लगाई हुई रकम वापस करने के लिए तकाजे शुरू किए, और बदतर हालातों ने अंधकार और भी गहरा कर दिया। अब हाथों में बचे थे बस 9 लाख, और कंपनी पर कर्जा था कुल 10 करोड़ का। मेहनत, हौसला, नेक इरादे, हिम्मत, इन हुनर से साम्राज्य बने हैं। यही वो आवाज थी जिसने सुनील सिंह जी को निराशा के खाई से बाहर आने की ऊर्जा दी। पीएचडी करते समय से ही उन्हें अभ्यास का महत्व पता था। वो हुनर अब मददगार साबित हुआ। उन्होंने हालात को ध्यान में रखकर एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिसे मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। उन्होंने सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को खुद मिलकर विश्वास दिलाया कि उनकी नई कंपनी सनड्रॉपशिप उनका पैसा किसी भी हालत में जरूर लौटाएगी। साथ ही सुनील सिंह जी ने ऑर्डर आने के बाद ही सेलर से माल उठाना शुरू किया। उसी दरमियान उन्होंने अपनी खुद की आईटी और सपोर्ट टीम विकसित की। जहां कहीं सुधार की आवश्यकता होती थी, सुनील सिंह जी उसी पर कंपनी में वो सुधार लाते चले गए। यहां दुनिया कोविड से जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी, और सुनील सिंह जिंदगी के साथ साथ कारोबार की लड़ाई भी पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। मेहनत रंग लाने लगी। अब उन्होंने अपने कारोबार में B2B और B2C के साथ साथ C2C की नींव रखी, जो आगे जाकर क्रांतिकारी साबित होनी थी। एक समय वो था जब गोरखपुर जैसे छोटे शहर में भी कंपनी अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी, और एक समय अब है
जब सनड्रॉपशिप वाकई में आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले महीनों में सनड्रॉपशिप ई कॉमर्स सेगमेंट में एक नया परिमाण कायम करेगा। बिजनेस नई बुलंदियों को छुए, यह सुनील सिंह जी का एकमात्र ध्येय था, लेकिन इस दरमियान वो बड़े ही अनुशासन से कंपनी को एक कॉम्प्लायंस ड्रिवन कंपनी का दर्जा दिलाने में चूके नहीं है। कारोबार करने के लिए आवश्यक वो सारे लाइसेंस सनड्रॉपशिप ने ले रखे हैं। साथ साथ सनड्रॉपशिप भारत सरकार के टैक्सेशन संबंधी नियमों का भी सतर्कता से पालन करता है। किसी भी टैक्स की समय पर या समय से पहले पूर्तता करने से हम अपने देश की इकोनॉमी मजबूत करते हैं, यह सुनील सिंह जी की धारणा है। सुनील सिंह जी का सपना है कि आने वाले समय में वे कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचे और उनमें से 1 लाख जो ज्यादातर मिडिल क्लास कम्युनिटी कहलाते हैं, वो सनड्रॉपशिप के साथ जुड़कर उद्यमी बन जाए। आइए श्री सुनील सिंह जी से हाथ मिलाइए। केवल 10 मिनट में अपना खुद का कारोबार शुरू कीजिए और सनड्रॉपशिप रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड के गौरवपूर्ण पदपथ पर अपनी कामयाबी की नई कहानी लिखिए। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हेलो।